नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की है? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। तेरी किस्मत सही है टावर, सही टाइम पर पैसे दे दिए। मेरे बारे में तुझे अच्छी तरह से पता है, अगले महीने भी टाइम पर पैसे दे देना। भद्रा से बचना मुश्किल है। दे दूंगा भाई। भाई कार, भाई कार, कोई कार लेके जा रहा है भाई। रुको, उसे पकड़ो। अरे भाई, भाई चढ़ जाओ भाई, पकड़ लो उसे भाई चढ़ जाओ भाई, पकड़ लो उसे। टाइम 2 तरह का होता है, एक अच्छा टाइम, दूसरा बुरा टाइम। जब अच्छा टाइम रहता है तो दुश्मन दोस्त बन जाते हैं, और जब बुरा टाइम रहता है तो दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं। उसी तरह अमेरिका में एक का बुरा टाइम आया तो बड़े बड़े लोगों की मिलने की गेट टुगेदर पार्टी में सडनली उसने बॉम्ब छोड़ दिया। और ये बात किसी पर ना डालकर
अपने पति पर डालकर उसने डाइवोर्स ले लिया। यह है पतिव्रता स्त्री। मेरी बेचारी बीवी को इस बात के लिए कितना दर्द पहुंचा होगा, वो जानने के बाद इस पैसे का क्या करूं, ऐसा सोचकर उसने सारी जायदाद को आश्रम में दान में दे दी। अब सारे लोग गलतफहमी में उससे घृणा करने लग गए। इसी तरह इस कंपनी के भरोसे पर इन्वेस्ट किए हुए स्टॉक, शेयर्स सब गिर गए। बहुत लोगों ने अपनी नौकरी खो दी और आखिर में मुझे भी जॉब छोड़ने का नोटिस आ गया। बहन की शादी के लिए लोन अप्लाई किया था, वो भी नहीं मिला। बैड टाइम आता है तो अमेरिका में छोड़ी हुई गैस ने पूरी दुनिया हिला दी। शादी फिक्स होने के बाद डेट आ गई तो कर्जा मांगने के लिए साहूकार के पास गया तो वहां पर उसने मुझसे पूछा हुआ पहला सवाल, बीवी है क्या? नहीं, क्यों नहीं है? शादी नहीं हुई है। घर है? भाई मेरे ही साथ रहता है। नाम क्या है तेरा? विजय। है? विजय। 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 सुनो भाई, 1 पॉइंट, बीवी नहीं है। सेकंड पॉइंट, तुम्हारा चेहरा देखकर इसे पैसे दे रहा हूं। हर महीने की 3 तारीख को ब्याज के पैसे मेरे पास फटाक से पहुंच जाने चाहिए। पॉइंट 3, 4 महीने के अंदर असल सेटल हो जाना चाहिए। समझ गए ना? भाई मैं आपका पैसा जल्दी लौटा दूंगा, पर इस तरह घर पर मत आया करो भाई। देख मुनि, कल तेरा टाइम खत्म हो जाएगा। फोन करता हूं तो कट करता है। ऐसा क्या करता है? भाई मेरा यकीन करो, मैं जल्द से जल्द आपका पैसा दे दूंगा, मेरा यकीन करो भाई। उठो मुनि। देखो मुनि, तुम्हारा घर है, तुम्हारी टेबल है, तुम्हारी चेयर है। बैठ जाओ। देखो मुनि, मेरा पैसा मुझे दे दो, मैं तुझे दिखूंगा भी नहीं। अच्छा घर है, अच्छे रूम है और बाथरूम तो सुपर्ब है। इटालियन मार्बल्स हैं क्या? मैं रात में वहीं पर सोया था। तू अपनी आंखों से आंसू बहाना बंद कर और मेरे पैसे मुझे दे दे। मैं दे दूंगा भाई, मेरा यकीन करो भाई। ये लो भाई। ये तो ब्याज हो गया। असल? बस मुझे 2-3 दिन की मोहलत दे दीजिए। 2 या 3? बीवी बच्चों के पूरे गहने तो दे दिए आपको। 2 या 3? 3 दिन में देता हूँ भाई। ये हुई ना पॉइंट। करेक्ट है? पैसे। जी भाई। यार बहुत डर लग रहा है मुझे। डरने की कोई बात नहीं है। तूने अगर उसे टाइम पर पेमेंट कर दिया ना तो वो कुछ नहीं करने वाला। कर तो देगा ना? ए चलना यार। वैसे तू तो ये ब्याज भद्रा का घर है ऐसा बोल कर लाया था। अरे मुझे क्या पता, यहाँ का एड्रेस दिया था मुझे, मैं तो उसी का घर सोच कर आया था। यहाँ आकर देखा तो ए कालिया, कहाँ मर गया? तुम खेलते रहना, मैं अभी आ रहा हूँ। बाथरूम में सो चुका हूँ, बेडरूम में सोने में कितना वक्त लगेगा? 3 दिनों में अगर मेरे पैसे मुझे वापस नहीं मिले तो बाहर तेरी गाड़ी और अंदर तेरी बीवी की बॉडी दोनों मेरे घर में होगी। तुम मेरे बारे में अच्छे से जानते हो ना मुनि, भद्रा से बचना मुश्किल है।
Sorry, you're not fit. बहन की शादी होकर 4 महीने हो गए। कुछ भी करके थोड़ा थोड़ा ब्याज, थोड़ा थोड़ा असल दे दूंगा। अब दूंगा, कल दूंगा ऐसा बोलकर ब्याज भद्रा को मैं घुमा रहा था। ब्याज भद्रा मेरे ऊपर बहुत ही गुस्से में है। अगर मैं पैसा नहीं दूंगा तो मैं जो कहानी सुना रहा हूँ और मेरी कहानी दोनों भी एकदम फिनिश हो जाएंगी। मैंने विनय को बताया है, वो पैसे रेडी करके फ़ोन करेगा ऐसा बोला था। अनु, मैं जब 6th में था तो हमारे स्कूल में 4th में आकर ज्वाइन हुई थी। मैंने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया था। मेरा पूरा ध्यान पढ़ाई में रहता था। 2 सालों बाद वो 6th में आ गई। मैं सीनियर बनकर 6th में ही था। फेल हुआ तो भी पास हो जाता था। तब मुझे पता चला, उस दिन से लेकर आज तक मुझे नौकरी मिलने तक अनु ने ही हेल्प की। जब वो स्कूल में थी तो दाल खिचड़ी की तरह लगती थी, लेकिन अब वो बिरयानी बन गई है। लेकिन मुझे स्मेल ज़रा भी नहीं आई। हाँ, सिगरेट की स्मेल आ रही है। अपनी अनु है ना। वो हुआ ये कि बड़ी बस के साथ एक छोटी सी ऑटो टकरा गई और बहुत ट्रैफिक जाम हो गया था, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। स्मेल आ रही है। एक्चुअली मेरे सारे फ्रेंड्स क्या कहते हैं पता है? मैं जिससे शादी करूंगा वो बहुत ही मेहनत करेगी। तुम मेहनत करोगी? मतलब मेहनत करोगी या नहीं करोगी? कुछ तो करोगी, अच्छा ही होगा ना। 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए। मैं 3 हफ्तों से तुम जहाँ बुलाते हो वहाँ आकर वेट करती हूँ, तुम ही ले जाते हो। कल सही टाइम पे आ जाऊंगा। कल से मैं नहीं आऊंगी। ओह, ए पागल। कौन, मैं? नहीं तो क्या मैं? तुम जहाँ कहते हो मैं उस जगह पर आकर तुम्हारा वेट करती हूँ, इसका क्या मतलब हुआ बताओ? इससे ज्यादा तुम्हें क्या हिंट चाहिए? अच्छा। सॉरी, शाम हो गई। पहला पहला किस। ससुर जी। अबे किसका ससुर? रीति रिवाज के अनुसार हम भी उनके घर में लड़की मांगने के लिए गए। नाश्ता, कॉफी, उसकी माँ, सब सही जा रहा था, लेकिन उसका बाप। ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो? नौकरी कैसी चल रही है ये पूछ रहा हूं मैं। अभी तक नहीं मिली। ट्राई तो कर रहा हूं। बहुत जल्दी अच्छे सैलरी की नौकरी मुझे मिल जाएगी। एक ही सीडी का रिकॉर्ड लगातार प्ले करते आ रहे हो तुम। सीडी और कान दोनों में स्क्रैच आ गया है अब। उस दिन बुरा वक्त था तो मैं मान गया। क्यों मान गया? जब भी ये बात सोचता हूँ ना तो अपने मुंह पर थू करने का दिल करता है। अब थोड़ा टाइम दीजिए सर। और कितना? मुंह में चावल भर के शंख फूंकने तक मैं इंतजार नहीं कर सकता। हेलो, जो पैदा करता है उसके बच्चों का भविष्य अच्छा हो, वो बस यही सोचता है। मैं भी वैसा ही हूं। मेरी बेटी बहुत पढ़ी लिखी है, दिखने में भी सुंदर है। मेरा भी कुछ स्टेटस है। तुझसे अच्छा लड़का मुझे आसानी से मिल जाएगा। सुनिए। क्या है? थोड़ा सा टाइम तो दे सकते हैं ना, आखिर हमारी ही बेटी है। हाउसवाइफ्स हमेशा ऐसी ही बातें करती हैं। डिस्कशन में तो बैठ जाती हैं, लेकिन डिसीजन नहीं दे सकती हैं। हेलो, आज के बाद मेरी बेटी के साथ डेटिंग करना या पिक्चर में जाना या पार्क में घूमना या एसएमएस पर बातचीत करना या रात भर फोन पे बात करना या इंटरनेट पर चैटिंग वेटिंग करना, ये सब अब नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है तुम यहां से बाहर जाओ।
जा। ससुर जी। हाँ, एक मिनट। आपसे शादी करूंगा ऐसा वादा मैंने आपसे नहीं किया है, अनु से किया है। और वैसा उसने भी वादा किया है। अब आप आराम से सोचकर बताइए, वरना हमें अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। चलता हूं। इसमें इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि ऐसी बात कह के चला गया? हेलो विजय, मुझे तो लगता है पापा चेंज नहीं होंगे। ठीक आधे घंटे में मैं घर से निकल जाऊंगी। मैंने डिसाइड किया है कि आज के बाद मैं तुम्हारे साथ ही जीऊंगी। क्यों? ऐसा क्यों? मैं तुमसे किया हुआ वादा निभाना चाहती हूँ। कल मुझे लड़के वाले देखने के लिए हमारे घर आने वाले हैं। हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना। अरे लेकिन मेरी बात तो नहीं, आज तुम मेरी बात सुनो। फिलहाल तुम्हारे पास नौकरी भी नहीं है। तुम्हें नौकरी मिलने तक तुम्हारी देखभाल मुझे करनी होगी। ऊपर से तुम सिगरेट, ड्रिंक्स, इन सब के गुणों से भी संपन्न हो। एक तो तुम पीने के बाद कुछ ज्यादा ही बोल देते हो, सोने के बाद जोर जोर से खर्राटे लेते हो। दिन ब दिन तुम्हारे सिर के बाल भी झड़ रहे हैं और साथ ही पेट भी बाहर आ रहा है। इतना ही है ना? इसके अलावा भी कुछ है क्या? नहीं। हर दिन पीने के बाद तुम यही सब कहते हो। अच्छा देखो, मैं चर्च के पास तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम जल्दी से आकर मुझे ले जाओ। तुम ठीक से सोचकर बोल रही हो ना? तुम्हारे लिए इंतजार करती रहूंगी जितनी देर में आओ। ठीक है, मैं विनय के कॉल का वेट कर रहा हूँ। बस उसके साथ बात हो जाए तो मैं आ जाऊंगा। ठीक है, जल्दी आ जाना। हाँ, बाय। हेलो। हाँ भाई। क्यों विजय, आज पैसे सेटल कर रहे हो ना? विनय को बताया है, वो मिलते ही फोन करेगा ऐसा बोला। विनय को बोल या फिर तू किसी और को भी बोल। 1 महीने से मेरे साथ बोल बोल कर खेल रहा है तो। आज ही लास्ट डेट है। आज लेट किया तो तू लेट विजय बन जाएगा। मैं बैठकर इंतजार नहीं करूंगा। फोन करता तो कट करता है। मेरे साथ खेल खेल रहा है। देख विजय, मेरे बारे में तो जानता नहीं है ना? विनय फोन कर रहा है, उससे बात करके मैं आपको तुरंत फोन करता हूँ। मेरे बारे में तुझे पता है ना विजय, भद्रा से बचकर निकल पाना मुश्किल है। हेलो, क्या हुआ यार? थैंक्स यार, थैंक यू वेरी मच। हेलो अनु, तुम निकल गई? वो तो कब की निकल गई। तू कहां पर है इडियट? लो भाई। शाम तक पूरा बैलेंस सेटल करना मत भूल जाना। नहीं भूलूंगा भाई।
भाई ऑटो के क्लच प्लेट और ब्रेक में थोड़ी प्रॉब्लम है भाई, रिपेयरिंग करा लूँ क्या? चला रहा है तू, खराब हो गया है तो तेरी वजह से। ब्रेक पकड़ लिया तो बच जा, नहीं तो मर जा। चल निकल यहाँ से। भाई वो चल जा। ए, पैसे कहाँ हैं? Actually, I was stuck with some. Sorry, I was stuck with the work. I couldn't get in touch with you, bhai. That's why. तेरा नाम क्या है रे? Lucky. उस दिन कुछ और ही बता रहा था। Lucky is my name, dude. Lucky. ए, तुझे हिंदी आती है ना? तू मुझे बेवकूफ बना रहा है। पूरा नाम बता अपना। लक्ष्मण है। थोड़ा एटीट्यूड के लिए मैंने लकी बना दिया। अंबानी नाम रखने से सब लोग करोड़पति नहीं बन जाते। वो सब छोड़, तू पिछले हफ्ते ही पैसे देने वाला था ना? पिछले हफ्ते पैसे नहीं मिले, बट आई एम श्योर आई विल गेट यू। हाँ, 100%। देख, ये जैक एंड जिल अप द हिल मेरे सामने नहीं चलेगा। इधर आ तू। इधर आ बोला। देख, दोपहर तक अमाउंट सेटल करके इसे ले जाना। नो 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 नो, दैट्स एक्चुअली माय ब्रदर्स गिफ्ट। हैं? ये एक्चुअली मेरे भाई का गिफ्ट है। अगर मैंने इसे दिया तो वो मुझे जान से मार देंगे। मैं आपको कुछ और सिक्योरिटी दे दूंगा। तेरे भाई को अच्छी तरह से पहचानता हूँ, बहुत खास आदमी है, इसलिए छोड़ रहा हूँ तुझे। दोपहर को 2-2:30 बजे आकर सेटल कर जाना। क्या? ओके। क्या? ओके। 2 या 2:30? हाँ? अरे 2 या फिर 2:30? 2। ओके, लेकिन मेरे भाई को मत बोलना। हाँ, ओके। भाई जरा 500 रुपये छुट्टे दो ना। क्या? अरे प्लीज दो ना, 500 रुपये छुट्टे मांग रहा हूँ, दो ना। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। दोपहर में इसे मिलाकर सेटल कर जाना। ओके ओके भाई, शो कर दूंगा। टाटा, बाय बाय बाय। हेलो जीजू। हेलो विजय, कैसे हो? काम धंधा कैसा चल रहा है? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। सपना? हाँ, उसका क्या, वो आराम से है। अरे हाँ, मैं बेंगलुरु में ही हूँ, तुमसे मिलने आता हूँ। वो क्या है कि मैं तुम्हारे ऑफिस की तरफ आने वाला हूँ। अब मैं आज ऑफिस में लीव पर हूँ। आप अपना काम खत्म करके मुझे फोन करो, मैं शाम को मिलता हूँ। अच्छा वो अब हाँ ठीक है, मैं अपना काम खत्म करके तुम्हें फोन करता हूँ। ठीक है। ये ले। गुड मॉर्निंग सर। वेयर इज योर बैच? सर कम टू माय केबिन। स्टूपिड इडियट। आज ही मेरी क्लास ले लेगा यार। इसमें पूरे पैसे हैं, भद्रा को दे देना। हाँ, भूलना मत, वरना गड़बड़ हो जाएगी, समझा? थैंक्स यार। मैं आई कम इन सर? हेलो। हेलो विजय, क्या हुआ बता? चोर! अनु, ये क्या बोल रही हो तुम? वो चैन छीन रहा था और तुम क्या बस देख रही थी? तुम छोटी बच्ची हो, इतनी उम्र हो गई है लेकिन एक गहना बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तुम में। और घर से आते समय जल्दबाजी में आने के चक्कर में अपना फोन ही घर में छोड़कर आ गई। तुमसे बात करता हूं तो तुम्हारा बाप हेलो बोल रहा है। तुम्हें बोलकर क्या फायदा, मेरा टाइम ही सही नहीं है। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। छी। सॉरी विजय, पर मुझे क्या सपना आया था कि मेरे साथ ये सब होगा। ठीक है, अभी कहाँ हो तुम? चर्च के पास ही एक बूथ है, वहां से। मैं भी यहाँ पास में ही हूँ। मैं भद्रा को पैसे देकर आ जाता हूँ, तुम वहीं रहना। ठीक है।
You cannot forget movies like Seven Seas by Angry Bummer, Citizen Kane by Orson Welles, Seven Samurai by Kurosawa. Hey, विनय का ऑफिस कौन सा है? Who are you? Huh? Don't you have manners to come inside my class without permission? This is not a fish market, okay? You country creeps. यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो? Security! Security! हाँ? हाँ? Security! दिस इज अबाउट एक्चुअली पैसा कहाँ है? भाई पैसे भिजवा दिए हैं। विजय आपके पास ही गया है। जवान लड़के हो सोचकर छोड़ रहा हूँ तो मुझे बेवकूफ बना रहे हो। 1 महीने से तुम भी नहीं आ रहे हो और फोन करने पर वो फोन नहीं उठा रहा है। फोन करो उसे। Hey, who is this? विनय, मुझे बचाओ। अरे माँ। वो फोन नहीं उठा रहा है। मैं उससे बात करके आपको कॉल करूंगा। डोंट वरी भाई, प्लीज भाई। ये प्लीज वीज बच्चों को बताना, मुझे मत बताओ। तुम्हें 1 घंटे का टाइम दे रहा हूं। अगर तब तक उसने फोन नहीं उठाया तो उसे मार डालूंगा। तुम्हें मेरे बारे में अच्छे से पता है ना, बचना मुश्किल है। What? Who are these guys? 1 minute. तू तोड़ है गई बरसाते की क्रोध की झड़ी करना ना तू कोई गड़बड़ी कोई भी आए तोड़ दे हड्डी गली गली कबड्डी कबड्डी घड़ी 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 कबड्डी कबड्डी सीधी 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 कबड्डी कबड्डी दुश्मन को तू दे दे बटकनी चली चली चली। ये अंदर जाने का रास्ता कहाँ है? हाँ? सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अरे ये बता कि अंदर कैसे जाना है? अंदर जाना है क्या? हाँ। एक काम करो, उसे खत्म कर दो और अंदर चले जाओ। पुलिस स्टेशन? पुलिस स्टेशन की स्पेलिंग POLICESTATION होती है, ना कि STATIOR। लिखना नहीं आता है तो ब्रश मत चलाया कर। लानत है तुम जैसों पर। थू। निकलना भाई। हटना हट। क्या आदमी है, बीच में आ जाते हैं। पागल कहीं के। हेलो, सुनिए सुनिए, गुड मॉर्निंग। भवानी कॉफी लेकर के आ। कौन सी भवानी, कौन सी कॉफी? हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते, लेकिन मैं इंस्पेक्टर नहीं हूँ, मैं कंप्लेंट लिखवाने आया हूँ। कंप्लेंट लिखवानी है क्या? तो क्या कोई कंप्लेंट पीने पुलिस स्टेशन आता है? क्या ढूंढ रहे हो अब? पिछले महीने पेन रखा था, यहीं कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा। इसीलिए मैं पेन कभी इधर उधर नहीं रखता, हमेशा पॉकेट में रखता हूँ। ये देखो, ये लो। हाँ, थैंक यू। आपका नाम क्या है? नारायण गौड़ा जी। नारायण गौड़ा। हाँ,
नारायण गौड़ा जी। नारायण गौड़ा? गौड़ा जी? बचपन से ही मुझे हर कोई नारायण गौड़ा करके बुलाया करता था। उससे मुझे लगता था कि इज्जत नहीं मिल रही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने नाम के आगे जी लगा दिया जाए, इज्जत मिलेगी। एफिडेविट पे बनवाया, चाहो तो दिखा सकता हूँ मैं। नारायण गौड़ा जी, एड्रेस बोलो। आपके पास 2 व्हीलर है ना? हाँ है, गाड़ी है। तो उसकी टैंक फुल करवा करके पुलिस स्टेशन से बाहर निकल के जब राइट लोगे ना, तो सीधा जाने के बाद वहाँ से चिन्मयकेरी सर्कल मिलेगा, वहाँ से फिर राइट मारो, वहाँ एक फूल बेचने वाली मिलेगी। उसे सिर्फ वहाँ देखना, वहाँ से फूल मत खरीद लेना, बिल्कुल भी नहीं। वहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़े, 1 2 3 राइट छोड़ दो, वहाँ से चौथे लेफ्ट में घुसे तो डेड एंड है। वहाँ पर ओपनली पायरेटेड सीडी बेचने वाला मिलेगा। उससे ओपनली पूछ लेना कि यहाँ से रोज आकर पायरेटेड सीडी खरीदने वाला नारायण गौड़ा का घर कहाँ पर है। वो आपका हाथ पकड़ के आपको मेरे घर तक ले आएगा। वहाँ लेवल क्रॉस मिलेगा। लेवल क्रॉस करते समय वहाँ से ट्रेन बहुत तेजी से आती है। लेवल क्रॉस करते समय ट्रेन बहुत तेजी से आती है। लेवल क्रॉस करते समय ट्रेन तेजी से आती है। नींद खुल गई ना? हाँ। तो लिखो नंबर 15। नंबर 15, बनशंकरी दूसरा स्टेज। बनशंकरी दूसरा स्टेज, बेंगलुरु 79। बेंगलुरु 79। मुझे अब इंस्पेक्टर से मिलना है। हाँ। सर 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 सर। क्या है? अभी तक नींद नहीं खुली क्या? ऐसा ही को दिखाने को बोला था, सेल दिखा रहे हो? अरे वो अंदर बैठे हैं ना, वही है एसआई। अरे रे रे रे, ये एसआई साहब सेल के अंदर क्यों बैठे हुए हैं? अरे बाहर पेंटिंग का काम चल रहा है ना, इसीलिए एसआई साहब कुर्सी टेबल डाल के अंदर बैठे हुए हैं। शाम तेरी बंसी पुकारे राधा, जाके मिल लीजिए। हाँ ठीक। शाम तेरी बंसी पुकारे राधा। गुड मॉर्निंग सर। राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। आपका नाम तिरपे है? सर ही कहिए। ठीक है सर, ठीक है। इसको देख के तो इसका नाम तिरपे ही अच्छा लग रहा है मुझे। क्या बात है? मेरी बेटी का किडनैप हो गया है सर। हाँ ये बताइए, कोई फोन आया था क्या? सुबह 10 बजे उसी ने फोन किया था ना। कौन? किडनैपर ने। कुछ पैसा मांगा क्या? पैसा कुछ नहीं मांगा सर। पैसा नहीं मांगा तो दूसरा प्लान क्या होगा? अब सॉरी, पानी पिएंगे? मुझे नहीं पीना सर। क्या आपको किसी पर डाउट है? डाउट वाउट कुछ नहीं है सर, मैं कंफर्म बता सकता हूँ। उसका नाम है विजय, मेरी बेटी का फ्रेंड है। लिख लीजिए। अरे मेरा पेन तो बाहर हवलदार के पास है। सर मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप नंबर लिखिए, ये लीजिए 9845862625। विजय, उसका नाम विजय है सर, यही लिखिए। कोई फोटो लाए हैं क्या? है? लड़की का फोटो? हाँ, लड़की का फोटो है। हाँ। ये लीजिए। सर इसे पीसी या बीट पुलिस को भेजकर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। सर आपका हेयर स्टाइल तो बड़ा मस्त है, और उससे भी ज्यादा आपका दिमाग तेज है। सर पता है मुझे फेस रीडिंग आती है सर। सर मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं तो ये मत समझिएगा, क्योंकि आप तो वैसे भी कैपेबल हैं। मैंने बोल दिया ना, अब आप आराम से जाइए। शाम को आपकी बेटी आपके घर में होगी। आपके घर में सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सॉरी सर, वो आपकी कैप हिल गई थी। हेलो। हेलो विजय, कहाँ हो तुम? विजय क्या हुआ? पैसा गया। तुम्हारे साथ फोन पर बात करते समय एक चोर आकर पैसे चुरा कर ले गया, और मैं उसका पीछा करते चला गया। क्या हुआ? मिला क्या? वो मिस हो गया और पैसा भी गया। विजय तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम अभी यहाँ आ जाओ, हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ सोच लेंगे। आ जाओ। ओके। हेलो। अरे ओ निकम्मे, फोन किया तो उठाता क्यों नहीं है? तू कोई बड़ा मिनिस्टर है क्या? भाई मैं विनय के पास से पैसे लेकर आते समय एक चोर पैसे लेकर भाग गया भाई। हाँ तो और पैसे तू क्या? नालायक कहीं की कहानी सुना रहा है मुझे।
इतनी जवाबदारी नहीं है तो जी क्यों रहा है रे तू? 1 पॉइंट। आज 5 बजे तक का तुम्हें समय दे रहा हूँ, तब तक ब्याज और असल आ जाने चाहिए मेरे पास। नहीं तो एक बात सुन ले, तू कहीं भी बिना नेटवर्क वाले इलाके में जाकर छुपेगा तो भी तुझे ढूंढकर मार डालूंगा। ये 2 पॉइंट है। हेलो। अरे विजय, हाँ बोलना। हेल्प क्या चाहिए बोलना। 50,000। अचानक 50,000 मांगोगे तो कैसे अरेंज करूंगा? ए आज मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है यार। कैन आई आस्क माय डैड वंस? मेरे पास तो फिलहाल 1 रुपया भी नहीं है यार। मेरे पास तो रिचार्ज करवाने के भी पैसे नहीं है यार। अरे मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अरे यार एक क्वार्टर लेकर आ जा, साथ में चखना भी, बैठ कर डिसाइड कर लेंगे। सुनना यार, मैं अर्जेंट मीटिंग में हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। सॉरी यार, माफ कर देना, अभी ये काम नहीं हो पाएगा। हेलो। नमस्ते, मैं एसआई बोल रहा हूँ कत्रीगुप्पे पुलिस स्टेशन से। बोलिए सर। अनुपमा नाम की लड़की को कहाँ छुपा कर रखे हो सर? अनु? क्या हुआ सर अनु को? अरे बदमाश कमीने, किडनैप करने के बाद मुझसे ही पूछ रहे हो क्या हुआ? हेलो सर, ये आप क्या बात कर रहे हो सर? मैं जिससे शादी कर रहा हूँ वो वही लड़की है, तो मैं क्यों उसका किडनैप करूंगा सर? है, चोर कभी भी अपने आप को चोर नहीं कहता। आज शाम को 5 बजे तक पुलिस स्टेशन लेकर उसे आ जाना, समझे? और अगर 1 मिनट की भी देरी हुई ना तो तेरे शरीर की एक भी हड्डी सही सलामत नहीं रहेगी। बेवकूफ समझता है। हेलो सर, हेलो। है सर, काम कब तक खत्म करोगे? 2 बजे तक हो जाएगा सर। 2 बजे तक खत्म करता हूं। छिप निकल। जी सर। Yes bro, tell me. Beautiful. ए, तुझको नहीं यार, एक लड़की पास से गुजरी, उसको बोल रहा था। हाँ मैं रोड के पास ही खड़ा हूँ, रोड के पास पुलिस चौकी के सामने यार। ए, मेरा भाई ना सब पुलिस वालों को जानता है। तू जल्दी से आना यहाँ पर, मैं वेट कर रहा हूँ, फोन करना। ओके। अरे सुनो, फोन का रिचार्ज करना है। कार्ड नहीं है, बैलेंस खत्म हो गया है, शाम तक हो जाएगा। शाम तक दुकान बंद कर दो। खोल कर क्या शो दिखा रहे हो यहाँ पर? खैर छोड़ो, मुझे फिलहाल फोन करना है। कर लो, तुम्हारे लिए लगा हाँ करेंगे ही।
और कितनी देर लगेगी? बस खत्म ही होने वाला है सर। बस खत्म ही होने वाला है, खत्म ही होने वाला है। 2 दिन से यही बात सुन सुनकर मेरा दिमाग खराब होते जा रहा है। अरे इसके खर्राटे का क्या करूं? भवानी कॉफी लेकर आ। सॉरी क्या मैं तेरी बीवी चाय हूं? कॉफी क्या लेंगे सर? जब भी देखो कॉफी लाने को बोलते हो, जाओ छाछ लाने को बोलो। सर को छाछ प्लस जल्दी से, ठंडी ठंडी, जल्दी आ। बैठिए ना सर, आपकी कुर्सी। हेलो, नमस्कार सर, मैं नारायण गौड़ा जी बोल रहा हूँ। बोलो। सर, मेरी बेटी का किडनैप हो गया था, ऐसी कंप्लेंट मैंने सुबह लिखाई थी ना, उसका कोई क्लू मिला क्या सर? हाँ गौड़ा जी, मैंने उस लड़के से बात की। अच्छा सर। उसने कहा कि मैं उस लड़की से शादी करने वाला हूँ। मुझे तो वो जेन्युइन लग रहा है सर। जेन्युइन? सर, उसने मेरी बेटी का किडनैप किया है, यहाँ मुझे दर्द हो रहा है, और आप जेन्युइन बोल रहे हैं उसे? आपने पुलिस स्टेशन खोल रखा है या कोई मैरिज ब्यूरो खोल रखा है? ये सब ठीक नहीं है सर, ये सब बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसा मैंने आपको बोला है ना, आप ठीक वैसा ही करेंगे। 100 ग्राम सोना, 10 लाख रुपए कैश, साथ में मेरी बेटी का किडनैप किया है। वो मेरे सारे पैसे लेकर चले गए। मेरी बेटी को एक अंधेरे रूम में रखकर उस पर टॉर्चर पे टॉर्चर किया जा रहा है सर। किडनैप, ईव टीजिंग, वुमेन हैरेसिंग, आपको जो जो सेक्शन लगाने हैं वो सब के सब सेक्शन लगा दो। नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट इशू करके उसे फौरन अंदर कर दो सर। आप कैसे पुलिस वाले हो? पास होकर पुलिस बने हो या पैसा देकर पुलिस बने हो? मिस्टर गौड़ा जी। हाँ बोलिए। आप एक काम कीजिए, डायरेक्ट पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में जाइए। हाँ तो वहाँ आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। उसके बाद फॉर्म को कैपिटल लेटर में भरने के बाद आप एग्जाम देंगे और पास होने के बाद आपको वो लोग ट्रेनिंग देंगे। फिर आप मुझसे भी बड़ा ऑफिसर बनकर आ जाओ। उसके बाद आप मेरे सर पर बैठकर जो भी कहोगे मैं सब कुछ करूंगा। तब तक मैं जो भी करना चाहता हूँ वही करूंगा, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। तुम क्या कनक दास पुरेंद्र दास को गाना सिखाने वाले हो? बेवकूफ कहीं का। फोन रख। ये कनक दास कौन है? Oh, let's pick up the call. Hey dude, what's up? Dude, I'm stuck in traffic, man. Dude, I'm stuck in traffic, man. Hey, मैं अभी ट्रैफिक में हूँ, बाद में फोन करना, ओके? हेलो, एक्सक्यूज मी, मुझे मेरे फ्रेंड को फोन करना था, आपका फोन देंगे प्लीज? Me? Yeah, sure. I'm lucky by the way. So may I? Yeah, please. Why not? हेलो, विजय कहाँ हो तुम? अनु, सॉरी अनु, मैं तुमसे मिलने गया था, लेकिन वो ब्याज भद्रा वहीं पर था तो मैं वहां से डर के तुरंत भाग गया। सॉरी। उसके अलावा तुम्हारे पापा ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की है। अब क्या क्या होने वाला है क्या पता। मेरा टाइम ऐसा क्यों बदल गया है अनु, पता नहीं। तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और पापा ने पुलिस कंप्लेन की है तो इसमें घबराने वाली क्या बात है? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। तुम शाम तक अपने फ्रेंड के घर चली जाओ, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करके मैं खुद तुम्हें लेने आऊंगा। ठीक है, यू टेक केयर। Excuse me, thanks. Oh, that's okay. My name is Lucky, and you? I'm Anupama. Oh, Anupama. Nice name. Anupama, what about coffee? Just two of us? I'm sorry, I'm engaged. Busy है क्या? नहीं नहीं, I'm committed. शादी की डेट भी फिक्स हो गई है। Thanks. Committed है? ड्रिंक करने के लिए नहीं बोला मैंने तो सिर्फ कॉफी के लिए पूछा था। एक बार ट्राई करता हूँ। हे अनु, अरे अनु।
बोलिए सर, क्या दूं आपको? ऑरेंज, पाइनएप्पल, चीकू, किसका जूस दूं आपको? आइस है, विदाउट आइस सर? थोड़ा पानी दे सकते हो? पानी? बाजू में बोरवेल लगा है, वहां जाके पी लो पानी। रहने दो। है, समय खराब करता है। हाँ जीजू। हेलो विजय, कहाँ हो तुम? कतरी गुपे। क्या? अब मैं भी यहीं पे हूँ, पर तुम कहाँ हो? बस डिपो के सामने वाला जो जूस सेंटर है ना, वहीं पर हूँ। खाने के वक्त जूस की दुकान पर क्या कर रहे हो? एक काम करो तुम, यहाँ नेत्रा नाम का एक होटल है, तुम वहीं आ जाओ, ठीक है? आ रहे हो ना? फिर हम बात करके नहीं, खाना खाते हुए बात करेंगे, ओके? ओके। यस सर। क्या लोगे तुम? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे ये क्या हो गया तुम्हें? 2 मटन बिरयानी। ओके सर। ठीक है ना? अरे खा लो, अच्छा रहेगा। मेरे लिए एक बेली चिकन, जेली बिकन, चिकन फ्राई। हाँ। ओके सर। अब भूख जब ज्यादा लगती है तो जुबान साथ नहीं देती है। एक्चुअली मैं एक नया बिजनेस शुरू करने वाला हूँ, उसी के बारे में बात करने के लिए बेंगलुरु आया हूँ। तो फिर इतने दिनों से जो बिजनेस? वो भी अच्छा बिजनेस है, लेकिन लॉस हो गया है। अब तुम तो जानते ही हो, हमारे गांव वाले हमेशा कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। कुछ भी हो, अब मुझे गांव वालों का मुंह बंद करने के लिए अपने बिजनेस को बढ़ाना है, बस। विजय, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए थी। ज्यादा कुछ नहीं, आज शाम तक तुम मुझे 50,000 रुपए दे दो। समझ गए? इसे कर्जा मत समझना। आप बैलेंस जो अपनी बहन को देने वाले थे ना, बस वही दे दो मुझे। ये लो। नहीं। अरे एक तो ले लो, कोई बात नहीं, जाने दो। जब मेरा बिजनेस बढ़ेगा तभी तो तुम्हारी बहन खुश रह पाएगी। उसके बाद जब भी तुम घर पर आओगे तो चिकन बिरयानी खाओगे। सर, हियर्स बिल। देख रहा हूं ना, खाना खा रहा हूं। इतनी जल्दी क्या है? जाओ जूस लेकर आओ। हेलो, कौन सा जूस लेकर आओगे? चीकू का जूस। ओके। सर, जूस। सर, बिल। अच्छा तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। शाम को 5 बजे मैं फोन करता हूँ। अरे तुम ही फोन कर लेना, मैं आकर पैसे ले जाऊंगा, ठीक है ना? अपनी बहन, मेरा बिजनेस भूलना नहीं, हाँ? तो 5 बजे मिलते हैं। हाथ में पैसे नहीं है, आटा भी नहीं पीस पाऊंगा। मर गया मैं तो। बिल बाद में दे दूंगा।
हेलो हेलो विनय, ये नेत्रा होटल के पास आ जाना, तेरे ऑफिस के पास ही है, जरा जल्दी आना प्लीज यार, प्लीज जल्दी आना। हुआ क्या? पर तूने उस आदमी को पैसे कैसे ले जाने दिए? सॉरी। अरे तू क्या छोटा बच्चा है? जवाबदारी होनी चाहिए। गधी की तरह बड़ा हो गया है, पैसा संभालना नहीं आता। तू कुछ भी कर, कहीं से पैसे अरेंज करके भद्रा को दे दे। तुझे पता नहीं आज वो मेरे ऑफिस में आया था, सबके सामने उसने मेरी इंसल्ट की। देख यार, गांव में मैं घर बना रहा था, उसके लिए पैसे बचा के रखे थे, वो भी चले गए। क्या करूं? सब खत्म हो गया। भाड़ में जा तू। विनय विनय विनय, क्या है ये? बिल। अबे तेरी, लगता है तेरा खून कर दूंगा मैं। सारे पैसे चोरी होकर तू मजे से खाना खा रहा है, हैं? मटन बिरयानी, चीकू का जूस, चिकन फ्राई। नहीं यार, मेरा जीजा आया था, वो खा कर गया और ये मेरे सर पे मार गया। आधे घंटे से यहाँ पर बैठा हूँ, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चाहिए तो मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। विनय विनय, Here. कार्ड काम नहीं कर रहा। क्या? कार्ड काम नहीं कर रहा। कितना बिल हुआ? 734। ₹1 कम है। हाँ चलेगा। विनय विनय, तू कहीं से भी पैसे का इंतजाम कर। भद्रा बहुत ही खतरनाक आदमी है, शाम तक कैसे भी पैसे अरेंज हो जाने चाहिए। अरे यार मैं क्या करूं? खून कर, चोरी कर, डकैती कर, मुझसे क्या पूछ रहा है? देख, मुझे कुछ नहीं सुनना है, शाम तक कैसे भी पैसे अरेंज कर दे। भैया अकाउंट में लिख लेना। ठीक है सर। मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है। ए, तू अपना फोन दे। भाई इसमें बैलेंस ही नहीं है। तू दे। बैलेंस कम है भाई। ये क्या है? हाँ, इसमें बटन ही नहीं है। भाई टच 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 स्क्रीन है। क्या? टच स्क्रीन है। कितने का है? 10,000। हाँ? 10,000 का। 10,000 का है? हाँ भाई। 10,000 बोल रहे हैं? 10,000? इसमें बटन ही नहीं है। ये ले, नंबर दबा। 29 16 24 16 34 19 लिखा क्या? लिखा गया। हेलो। लड़की साथ में है तो हीरो बन जाता है क्या? तो फोन क्यों नहीं उठाता है मेरा? अरे इसका फोन है क्या? तेरी लवर को उठाकर ले आया हूँ, पैसे देकर उसे ले जा। कौन सी लवर? तू जिसके साथ घूम रहा था ना, वही। अरे डूड, वो मेरी लवर नहीं है, उसे तो मैं जानता भी नहीं हूँ डूड। अबे देख, तू मुझसे झूठ मत बोल। मैं बेवकूफ हूँ जो तेरी बात मान लूं? 5 घंटे में पैसे दे जा और उसे ले जा। अरे यार, अगर 20 रुपए का बड़ा पाव भी मिल जाए तो भी उसे बड़े शौक से खाता हूँ मैं। और फिर तो वो लेग पीस है दम बिरयानी की तरह। मेरी बात समझ रहा है ना? नशे में आकर अगर तू भूल गया ना तो तेरे भाई को बता दूंगा। डूड मेरी बात सुनो, भाई को बीच में मत लाओ। मेरे बारे में तू अच्छे से जानता है लकी। भद्रा से बचना नामुमकिन है। डूड, हेलो हेलो, डूड मेरी बात तो
ये उसी की लवर है। भद्रा को पैसा देना है। अनु घर छोड़कर आई है, उसकी देखभाल मुझे ही करनी है। उसके बाप ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दी है, उसके बारे में जाकर बात करनी है। और ये सब शाम को 5 बजे तक होना चाहिए। कैसे होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये सब होना भी तो बहुत ही जरूरी है। मेरी मदद करने वाला अब यहां पर कोई नहीं है, और मुझे कोई काम भी क्यों देगा? इंटरव्यू में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बता दिया होता तो इस तरह मैं केयर ऑफ फुटपाथ पर नहीं बैठता। इस दुनिया में एक्सपीरियंस ना पूछने वाला काम कौन सा है? बस एक है भीख मांगना और दूसरा चोरी करना। इस फोटो को देखो और बताओ कि तुमने इसे कहीं देखा है क्या? ठीक से देखकर बताओ। तुमने देखा है? नहीं देखा सर। क्यों रे बॉडी बिल्डर? सर, आपके इस एरिया में आने के बाद मैंने सारे गलत काम करने छोड़ दिए हैं सर। अरे रे रे, सो स्वीट। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। वो क्या है कि जब मैं छोटा बच्चा था, यही कोई मेरी उम्र 3 साल की रही होगी, तब मुझे घर वाले एक मंदिर में लेकर गए थे। और वो जो मंदिर था वो पहाड़ के ऊपर था, और वहां पर बहुत सारी तितलियां थी। और उन तितलियों को उड़ते हुए देखकर मेरा भी दिल करता था कि मेरे भी पर निकल आए और मैं भी उनके जैसा उड़ता ही रहूं। तभी मेरे माता पिता ने मुझे एक बहुत बड़ा लड्डू दिए। उस लड्डू को खाने के बाद, अरे मैं तुम लोगों से सच कह रहा हूं, आज तक मैंने वैसा लड्डू ना तो देखा और ना ही खाया। और लड्डू को खाते समय ही कचाक करके घुसा दिया। देखो मैं पहले ही दर्द सह चुका हूं, अब मुझे और ज्यादा दर्द देने की कोशिश भी मत करना। सर, हाँ? आप इस सिटी के हीरो हैं सर। आपके आने के बाद हम लोगों ने कोई गलत काम नहीं किया है सर। नहीं सर, झूठ बोल रहा है ये। ऐ, भगवान पर भरोसा करते हो? करता हूँ सर। भगवान के सामने झूठ बोलोगे तो वो तुम्हारी आंखें फोड़ देगा, पता है? कैसे फोड़ देंगे सर? फोड़ देगा कि नहीं? फोड़ देगा सर। ऐ पीसी सर, इन सब कमीनों को ले जाकर अंदर डालो। इस जेल में तो आप रहते ना सर। क्यों? अंदर टॉयलेट है ना? ले जाओ इन कमीनों को और वहीं बैठा दो। सर, फोन है आपका। हाँ तो नारायण गौड़ा जी, सर, आप ही के केस की डीलिंग हो रही है। आप इस तरह बार बार फोन मत कीजिए, मैं आपको फोन करूंगा, ठीक है? सर वो क्या है ना सर। सर इन सारे कमीनों को टॉयलेट के बदबू से मरने दो, तब इन्हें अक्ल आएगी। यार ये लोग इतना कमाते हैं लेकिन कार्ड के सिवा कुछ नहीं रखते। अब देख के चोरी करनी पड़ेगी यार। हाँ, उसके पास जाकर सर आपके पर्स में कार्ड है या पैसा है, ये जाकर पूछूंगा क्या? अबे कट किया, उठा कर ले आया, इतने में ना गोटी मुंह में आ जाती है। बात करता है तू, कभी करके देख। मैं मजाक कर रहा था यार, इतना सीरियसली क्यों बोल रहा है तू? ये क्या है? अच्छा, ये मेरी माँ जो है ना, कहती थी शुभ काम करने से पहले कुछ अच्छा काम करना चाहिए, समझे? तीर्थ करने को बोलती नहीं, थी। मंदिर जाने के लिए बोलती थी। हाँ। तो मंदिर ही जा रहा था। क्या कहा? तू मंदिर जा रहा था? अरे मंदिर के पास जा रहा था ना, तभी मैंने देखा कि एक बेवकूफ रोड पर ही खड़े होकर पैसे गिन रहा है, और किसी और बेवकूफ ने उसे फोन किया था। उसने फोन पिक किया, मैंने उसकी पॉकेट पिक कर ली।
कसम से भाई भूत की तरह पीछा किया उसने मेरा। अगर तुम नहीं पहुंचते तो मैं तो गया ही था। अच्छा ये बता, तू वहां पहुंचा कैसे? मेरी सेटिंग ने कहा कि उसका पति घर में नहीं है, मैं आ जाऊं। मैं जा रहा था तभी देखा कि तू रास्ते में मार खा रहा है। तुझे देखते ही समझ गया जरूर कोई सीरियस मैटर होगा। मैंने फटाक से फर्नांडिस को फोन कर दिया, उसका ऑटो मंगवाया और वहां से भाग गया। कैसा था प्लान? एक नंबर ना? सुपर। ये सब चिल्लर काम है यार, कोई बड़ा हाथ मारना पड़ेगा। मैं भी कुछ वैसा ही सोच रहा हूँ। उसके लिए एक प्लान भी है मेरे पास। क्या है बोल। अबे कब? कैसे हुआ? हे, गाड़ी निकाल। जी ये क्या हो गया छोटे? ऑटो वाले ने स्पीड में आके टक्कर मार दी। मैं तो वहीं मर जाता भैया। इसने मेरी जान बचा ली। हाँ? मैंने? किसने? इस ब्रदर ने? हाँ भैया। बहुत थैंक्स ब्रदर। आपका नाम क्या है? विजय। ऊपर वाला तुम्हारा भला करे। ये कब पैदा हुआ पता है? आपको कैसे पता होगा? पता नहीं है तो बताओ। मुझे नहीं पता। हाँ, जिस दिन मेरी शादी हुई उसी दिन मेरे बाप को बेटा पैदा हुआ। यही है वो। सोने की बहुत जिद करता था ये। मैं भाई का पुराना गाना गा गा कर इसे सुलाया करता था। क्यों छोटे, इतने दर्द में तुम कैसे सो पाओगे? तुम्हारे बचपन में मैं जो गाना गा गा कर तुम्हें सुलाता था वो गाना तुम्हें भी सुनाऊं? ठीक है भैया, सुनाइए। दा 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 दा। अब आया देखो। ना दारा दे। ऑटो नंबर क्या है पता है क्या? ऑटो का नंबर KA08 AB 1638। भाई टिप्पे को फोन करो। बोलो भाई। मेरे भाई को आज कोई ऑटो वाला ठोक कर भाग गया है। हाँ। आधे घंटे के अंदर वो ऑटो ड्राइवर और उसका ओनर मेरे पास में होना चाहिए। ओके भाई। भाई उसका नंबर? नंबर? ऑटो का नंबर भाई। रुको। भाई नंबर बताओ सर। ठीक है भाई। KA08। हाँ एक मिनट KA08AB 1638। और दिप्पे कैसा तू? हे चुपचाप फोन रख। क्या करते हो ब्रदर? अब नौकरी ढूंढ रहा हूँ। कितना पढ़े लिखे हो? BA कंप्यूटर साइंस। ओह बहुत बढ़िया। हमारी कंपनी में ट्राई किया था क्या? आपकी कंपनी का नाम? कंपनी, रुको, कंपनी का नाम ब्रदर यही है हमारी कंपनी का नाम। लिंगासिस। हाँ वही है। अरे लिंगा राजू मेरा नाम है। ओके। गौड़ा लोग गौड़ास करके रखते हैं ना। हाँ। उसी तरह मैंने भी लिंगास करके रखा। मेरी वाइफ जो है ना वही ये सब देखती है। ओके। वैसे आपको क्या क्या आता है? C++, कोरल, जावा, फोटोशॉप। ये जावा फोटोशॉप मुझे बहुत ही अच्छे से पता है। CD राइटिंग करनी आती है तुम्हें? CD कर सकता हूँ सर। DVD भी राइट कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया। ब्रदर को कंप्यूटर के बारे में पूरी जानकारी है। तुम जल्दी से मेरी कंपनी में आ जाओ। मैं अपनी घरवाली को बोलकर भेजता हूँ। तुम्हारी नौकरी पक्की है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर आप बुरा ना मानो तो आपसे एक छोटी सी हेल्प मांग सकता हूँ? क्या ब्रदर, तुम भी ना। मेरे भाई को तुमने बचाया, मैं इतना भी नहीं कर पाऊंगा। बताओ क्या चाहिए? वो पेशेंट की तरफ से कोई है क्या? लेडीज? पेशेंट कोई लावारिस नहीं है, उसका भाई है यहाँ। ओ कौन है? मैं हूँ। हाँ आपको डॉक्टर बुला रहे हैं। बोल दो आता हूँ। बोलती हूँ। चली गई। हाँ ब्रदर सर तुम मेरे भाई के पास रहो। ठीक है। मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। श्योर सर।
ख्याल रखना भाई। ठीक है भैया। नमस्ते सर, ऑटो वाला मिल गया सर। अच्छा, अपने ही एरिया का निकला सर। हे, तुम ऐसे क्या देख रहे हो? पोस्ट ऑफिस खुला है सर। अच्छा, तुम गाड़ी तैयार करो, मैं आता हूँ। यस सर। अब टाइम क्या हो रहा है? 5 बज गए। एग्जैक्ट टाइम क्या हो रहा है? 4:57। आज शाम 5 बजे तक उस लड़की को लेकर पुलिस स्टेशन आ जाना। आज शाम तक तुम मुझे 50,000 रुपए दे दो। समझ गए? शाम को 5 बजे मैं फोन करता हूं। आखिर ये कैसे हुआ? ऑटो वाले ने स्पीड में ठोक दिया, मैं तो मर ही जाता। इन्होंने मेरी जान बचा ली। नाम क्या है तुम्हारा? हाँ। अरे नारायण गौड़ा जी, आपकी बेटी अनुपमा की ही तहकीकात चल रही है। अरे बहुत जल्दी वो मिल जाएगी। हम लोग उसे ढूंढ रहे हैं ना। आप सुबह से लेकर अब तक 50 बार फोन कर चुके हैं। मैंने कहा ना कि हम आपकी बेटी को बहुत जल्द ढूंढ कर निकालेंगे। आप चिंता मत कीजिए। जिस कमीने ने इसकी बेटी को किडनैप किया होगा वो 1 नंबर का घटिया इंसान होगा। जिस दिन वो मेरे हाथ लगा मैं उसकी जमकर कुटाई करूंगा। हे, जो कंप्लेन लिखवाने आता उसे मेरा नंबर क्यों देते हो? हमने नहीं दिया सर। हाँ, आपने ही दिया है। क्या नाम बताया तुमने? अब भाई आ गए तिप्पे? हाँ हाँ भाई आ गया। उसका नाम क्या है? अरे तुमसे किसने पूछा? ब्याज भद्रा। हाँ वही, ब्याज भद्रा। ब्याज भद्रा। कंप्यूटर ब्रदर, स्पॉट पे तुम थे ना, इस मैटर को तुम ही डील करो। मैं क्यों सर? आप ही डील करो। अरे तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो। टेंशन में मैं उसे मार भी सकता हूँ। क्यों बेकार में एक मौत हो? अब डर लग रहा है मुझे सर, मुझसे नहीं होगा। मैं हूं ना, बताता हूँ। आओ। सर लेकिन यही है सर वो। एक छोटे से एक्सीडेंट में इसकी मौत हो गई। पहुंच ले इसे, निकल रहा है। तेरी शादी कब हो रही है? भाई आपसे जो कर्ज लिया है उसे चुकाने के बाद शादी कर लूंगा। हाँ भाई। बिजी, मनी, मोनी। और एक कौन है? टावर भाई। चिल्लर टाइप के काम बहुत हो गए यार, कोई बड़ा हाथ मारना पड़ेगा। मैं भी वही सोच रहा हूँ।
उसके लिए प्लान बना लेते हैं। भाई टावर, पैसा रेडी है भाई। तू आएगा या मैं आऊं? आप ही आ जाओ भाई। आता हूं। गाड़ी निकल। ए, हाँ। मैं ही लाता हूं। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, सावधानी से काम करना। हाँ? ठीक है। वो ब्याज भद्रा की कार आ रही है, तुम जाओ। हैं? हाँ। तेरी किस्मत सही है टावर, सही टाइम पर पैसे दे दिए। मेरे बारे में तुझे अच्छी तरह से पता है। अगले महीने भी टाइम पर पैसे दे देना। भद्रा से बचना मुश्किल है। दे दूंगा भाई। भाई कार, भाई कार, हाँ? कोई कार लेके जा रहा है अभी। भाई रुको, उसे पकड़ो। अरे भाई को मार के पैसे छीन के कहाँ भाग रहा है? भाई चढ़ जाओ भाई, पकड़ दो उसे। भाई चढ़ जाओ भाई, पकड़ दो उसे। तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं ब्याज भद्रा के हाथ में पैसे दे दूंगा। ये काला कार चुराएगा, उसी समय उसका ध्यान बट जाएगा। जैसे उसका ध्यान बटे उसी समय तुझे उसके हाथ से पैसे चुराने होंगे। समझ गया ना? समझ गया। क्या समझ गया तू? मैं कार चुराऊंगा। हाँ? वो पैसे चुराएगा, यही बात है ना? अच्छा, लेकिन तू क्या करेगा? गोटियां गिनूंगा वहां। अरे टॉवर भाई, तू चुप रहना। ए पकड़ू, जरा मेरी बात ध्यान से सुन। मैं और काला, मैं टावर, ये है काला। टावर ब्याज भद्रा को पैसे देगा और काला कार चुराएगा। उसी समय ब्याज भद्रा का ध्यान बट जाएगा। ठीक उसी समय तुझे ब्याज भद्रा के हाथ से पैसे चुराने हैं। समझ गया ना? हाँ, लेकिन तू उसे पैसे क्यों देगा? अबे तेरी तो। वो जो ब्याज भद्रा है ना, वो मुझे नहीं जानता है, वो तुम्हें अच्छी तरह जानता है। सही कह रहा हूं ना? और उसके बाद हमारा दिया हुआ पैसा हमें ही रिटर्न आने वाला है, यही बात है ना? ध्यान से पेकरू, सही टाइम पे हाथ मारना होगा। अगर जरा भी चूक गया ना बेटा, तो क्या होगा? जान से जाएगा। ऐसी बात है?
अबे दिखता नहीं है क्या डब्बे? देख के गाड़ी चलाना। दारू पी के गाड़ी चलाता है, किसी दिन मरेगा तू। तेरी तो चलाने वाला तू है, खराब तेरी वजह से हुआ है। ब्रेक पकड़ा तो बच जा, नहीं तो मर जा। चल निकाल। अरे भाई हटो हटो हटो, रास्ता दो। इसका टाइम ही सही नहीं था भाई। जनरेटर से चोट लगने के कारण इसकी मौत हो गई। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? चलो हटो हटो हटो। आजकल के पेशेंट्स को पेशेंस है ही नहीं, आने से पहले ही मर गया। हेलो, हाँ? इसके मरने के बाद तुम आए हो। हाँ? इसे मैंने ही मारा है। हाँ? पीछे हट जाओ। तुम में और लाश में कोई फर्क नहीं दिख रहा है। मॉर्चरी में खड़े होकर एक लाश के पल्स चेक कर रहे हो, बेवकूफ हो गया। वो मॉर्चरी है क्या? सॉरी, हॉस्पिटल में आए बहुत दिन हो गए ना, इसलिए मैं भूल गया था। शीला, सब कुछ बताया, ये भी बता देना चाहिए था ना। चलो, तुम्हारी माँ को फ़ोन किया था, वो फ़ोन ही नहीं उठा रही है। टिप्पे। हाँ भाई। एक्सीडेंट हुआ ये बोलकर केस बंद करवा देना। भाई, भद्रा को मैंने ही मारा है, ये बात पूरे गांव में फैला दो। समझ गए ना? ठीक है भाई। सर, हाँ भाई मैं जा सकता हूँ? तुम कुछ हेल्प मांग रहे थे ना, क्या चाहिए? अभी उसकी जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, छोड़ो। कल तुम ऑफिस में आ जाना, मैं तुम्हें काम के बारे में सब बता दूंगा। अब जाओ। ये क्यों इतना खुश हो रहा है? हे, तेरा नाम क्या है? विजय। सुबह हमारी फोन पर बात हुई थी क्या? नहीं सर। काम क्या करते हो? मैं तिप्पे, ये हमारा आदमी है, मेरी कंपनी का है। ओह, आपकी कंपनी का स्टाफ, बहुत बढ़िया। आप जाइए। थैंक यू सर। गौड़ा जी, तहकीकात चल रही है ना? क्या सर, तहकीकात चल रही है ऐसा बोल रहे हैं? मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो क्यों नहीं बता रहे? अब तक कुछ पता चला क्या? ओहो, आपकी बेटी की फोटो मैंने सभी पुलिस स्टेशन में भेज दी है। सर, मैंने फोटो आपको सुबह दी थी और आपने अभी भेजा उसे। कैसे काम करते हैं आप लोग? थोड़ी बहुत भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या? है?
हेलो, मैं अनुपमा की माँ बोल रही हूँ। बोलिए माँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है तिप्पे स्वामी। तिप्पे स्वामी हो या कचरा स्वामी हो, मुझे उससे क्या लेना देना? हाँ, मेरे पति की बात सुनकर अगर आप मेरी बेटी की फोटो सारे शहर में दिखाएंगे तो उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी ना। अब वो अपनी मर्जी से उस लड़के के साथ गई है। इन्होंने उन दोनों की शादी करवा दूंगा ऐसा वादा किया था उनसे। उस लड़के को नौकरी नहीं मिली तो ये अपनी बात से मुकर गए। मिस्टर तिप्पे, आप पागल की तरह इनकी बात सुनकर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। और भी काम होंगे, उन पर ध्यान दीजिए। क्या है? कुछ नहीं, हाउसवाइफ हो ना तो बात कर सकती हो और कभी कभी डिसीजन भी ले सकती हो। वो क्या है ना कि अगर उस लड़के की नौकरी होती तो अपनी बेटी की लाइफ सेट हो जाती, लेकिन कोई बात नहीं, अपनी बेटी की तो नौकरी है ना, तो उस लड़के की लाइफ सेट हो जाएगी। अब आई ना अकल। क्या हुआ तिप्पे? अब कुछ नहीं भाई। किसका फोन था? बहुत टेंशन में दिख रहे हो। सीएम साहब का। कुछ पर्सनल बातें करनी है इसीलिए मुझे बुला रहे हैं। किसी फोटो वोटो के बारे में बात कर रहा था। गांधी जी का फोटो। अभी पुलिस स्टेशन में पेंट का काम चल रहा है ना, नई जगह नया दीवार। कहाँ फंस गया। अब चलता हूँ भाई। तिप्पे। हाँ बोलो भाई। सीएम को कहना मैंने उसे याद किया है। अभी सीएम कौन है यार? हम तो नहीं है भाई। भाई के पास से किसने कितने पैसे लिए हैं वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। किस किस को उड़ाना है, किस किस की बीवी को उड़ाना है, ये सब मेरे को पता है रे। तुम जाओ गुरु। क्या रे? क्या तुझे नहीं पता है? अगर पैसे हैं तो ही बीवी बच्चा घर सब कुछ है। वो सब मेरे को पता नहीं है। भाई के बाद अगला भाई मैं हूँ, समझा? तेरी ए, ऐसे क्या देख रहा है बे? थू। जा यहाँ से। बोला ना, चल निकल ले। दूर क्या रहा है रे तेरी तो। ए टावर, मुझे किसी ने मारा यार। मार के नाक से खून निकाल दिया क्या? उसने मुझे मारा है, तुम लोग आओ। चल देखते हैं इसका। चल। हिम्मत कैसे है उसकी हाथ उठाने की। मुझे मारने वाला वो जा रहा है। अबे रुक बे। रुक।
अनु, मैंने तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड के घर पे जाने के लिए बोला था। अब डिक्की में क्या कर रही हो? पागल। ओके, कम। हाँ? ए? अनु छोड़ो, अनु तो क्या कर रही हो? चलो। विजय, विजय ये तो मेरी चेन है। अच्छा हुआ, चलो। आ जाओ। हेलो जीजू, फ्रेंड मिल गया है और पैसे अरेंज हो गए। ओके। ब्याज भद्रा कैसे मरा, अनु को भद्रा लेकर गया था, वो सब चोर मुझे कैसे मिले, पैसों की समस्या कैसे सॉल्व हो गई, मैं ऐसा ही से बच गया, ये सब एक ही दिन में कैसे हो गया। और इतना सब होने के बाद भी आराम से एकदम मारकर पसंद करने वाली लड़की के साथ में हूं, तो उसका कारण है टाइम। टाइम दो तरह का होता है, एक अच्छा टाइम और दूसरा बुरा टाइम। अगर किस्मत अच्छी है तो अच्छा टाइम जरूर आएगा।